Hello students, how are you all doing? I hope you are doing well and I am Vinita welcoming you all in Shardabal Niketan's online class. Today the chapter that I am going to explain you from 7th standard honeycomb book and the name is Fire, Friend and Foe. Some fires cannot be put out with water. जो कुछ प्रकार की जो फायर होती है वह पानी से नहीं बुझाई जा सकती है. इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. यदि तेल से लगी आग पर पानी फेंका जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है और वह जलता रहेगा. दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली. जो पानी है वह तेज़ी से बह सकता है, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर. यानी अगर तेल पर कहीं पे भी आग लगी है तो हमें उस पर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो तेल है वह पानी के ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा. यह बहुत खतरनाक साबित हो जा सकता है और पानी अगर तेज़ बहाव में चला तो वह जलते हुए तेल को भी अपने साथ ले जाएगा और वह आगे से आगे आग फैलाएगा. वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स caused by electrical appliances. बिजली के उपकरणों से लगी आग पर भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. पानी फेंक रहे व्यक्ति को बिजली का करंट लग सकता है और वह मर भी सकता है. A carbon dioxide exhaust is the best thing to fight an electrical fire. बिजली से लगी आग बुझाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करना चाहिए. वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स. हम प्रत्येक वर्ष आग बुझाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे of preventing fires from happening and getting out of control. और हम उससे भी कई अधिक धन आग लगने से बचाव और उसे नियंत्रण से बाहर न होने देने के जो नए नए वेज है, तरीके हैं, उन्हें ढूंढने पर व्यय करते हैं. यानी हम अनेक रुपए खर्च करते हैं नए नए तरीके ढूंढने के लिए, नए नए कोशिश करने के लिए. ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ. तो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, हम संक्षेप में क्या समझ सकते हैं कि हमने काफ़ी अच्छी तरह से आग पर कंट्रोल करना और इसे अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में अच्छे ढंग से यूज़ में लेना सीख लिया है. यानी पहले कहा गया था कि जो आग है वह एक अच्छी सेविका तो है लेकिन वह एक बुरी मास्टर है, स्वामी है. तो हम उसको एक सेविका की तरह एक काम में लेना सीख गए हैं और हमारी लाइफ एकदम आराम से चल रही है. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर वर नो फायरमैन. आग बुझाने में कुशल व्यक्ति नहीं हुआ करते थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर. तो हर कोई व्यक्ति क्या बन जाता था, एक फायर फाइटर, एक अग्निशमन कर्मी बन जाता था. पीपुल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन. जो लोग थे वह एक मानव श्रृंखला बनाते थे, एक मानवीय श्रृंखला बना लेते थे. दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड
वे आवश्यकता पड़ने पर आज भी ऐसा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और वे आग तक किसी कुएं या तालाब से पानी की बाल्टियां भर भर कर पकड़ाते थे। नाउ देयर आर लॉज about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. आज भवन निर्माण के बारे में ऐसे कानून भी बना दिए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं, यह पक्का करते हैं कि आग लगने के खतरे को कम करने के लिए दो भवनों के बीच में कुछ खुला स्थान रखा जाए। यानी आज तो ये एक कानून भी बन गया है, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग या उनका कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें उन दो बिल्डिंग्स के बीच में कुछ खाली जगह भी रखी जाती है, ताकि कभी भविष्य में आग लग जाए तो वह आसानी से बुझाई जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। हर नई इमारत, विशेषतः जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्थान पर बने हुए भवन है, बिल्डिंगे के लिए अग्नि से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उनके लिए कंपल्सरी है कि वह उस नियम का, उस लॉ का अनुसरण करें। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशली इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड्स are there to put out fire. विशेष उपकरणों के साथ जो फायर फाइटर है, जो अग्निशमन कर्मचारियों की टोलियाँ है, जिन्हें फायर ब्रिगेड भी कहते हैं, आग बुझाने के लिए होती है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। जो ये अग्निशमन कर्मी होते हैं वे हाईली ट्रेंड होते हैं, वे उच्च प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पोसेस मैनी स्किल्स, उनके पास अनेक प्रकार की स्किल्स होती है, निपुणताएं होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रेस वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वे आग पर काबू पाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसे काट देते हैं, जो खतरनाक दीवारों को गिरा देते हैं, वाटर और अन्य पदार्थों का छिड़काव करते हैं। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट, वे प्राथमिक उपचार में भी दक्ष होते हैं। यानी जब कहीं पे आग लग जाए और वो फायर ब्रिगेड आती है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं वह बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, स्किल वाले और बहुत ही निपुण व्यक्ति होते हैं, जो कि सब तरीके की जानकारी रखते हैं। अगर उस आग में कोई घायल व्यक्ति भी मिल जाते हैं तो वह फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार करने में भी वह कुशल होते हैं, वह प्राथमिक उपचार करना भी जानते हैं। सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। जो वे अग्निशमन कर्मचारी होते हैं वे प्राथमिक उपचार में भी दक्ष होते हैं, ताकि वे आग से जले हुए अथवा धुएं से प्रभावित लोगों की मदद कर सके, उनकी सहायता कर सके। The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. अग्नि की खोज तथा उसके प्रयोगों ने प्रकृति से बेहतर तरीके से निपटने तथा धीरे धीरे एक स्थायी जीवन शैली अपनाने में आदि मानव की बहुत सहायता की।
फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि अभी भी विश्व के कई स्थानों में अग्नि की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में भी अग्नि को आज भी अग्नि देवता के नाम से ही संबोधित किया जाता है, उन्हें अग्नि देवता कहा जाता है और हमारे विश्व में कई भागों में अग्नि की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, बट जो अग्नि है वह इंडीड वास्तव में एक मित्र है, बट परंतु एज वी नोन, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। यदि यह अग्नि एक बार अनियंत्रित हो जाए तो यह खतरनाक शत्रु भी बन सकती है। तो ये हमारा 8 चैप्टर आज पूरा हो चुका है, फायर फ्रेंड एट फो। तो इसमें यही है कि अग्नि हमारी अच्छी मित्र है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करती है, लेकिन इसका इतना ही ध्यान रखना है कि यह अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। जब तक यह कंट्रोल में है, यह एक बहुत अच्छी मित्र है। What do you understand by the flash point of a fuel? किसी ईंधन के फ्लैश पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हमें दिया गया है, एवरी फ्यूल कैचेस फायर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जो एवरी फ्यूल है, प्रत्येक ईंधन है, वह कैचेज फायर आग पकड़ती है। कब पकड़ती है? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक विशेष तापमान पर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल, और वही तापमान क्या कहलाता है? ईंधन का फ्लैश पॉइंट कहलाता है। व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर, कि अग्नि के कुछ सामान्य प्रयोग क्या है? फायर इज यूज्ड इन कुकिंग, कि जो अग्नि है वह भोजन पकाने में सहायता करती है। टू कीप आवर होम्स वार्म ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय हमारे घरों में गर्मी प्रदान करती है। फायर इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अग्नि को बिजली उत्पादन में भी उपयोग में लिया जाता है। इसी सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड है, इन व्हाट सेंस इज इट ए बैड मास्टर, यह किस तरह एक बुरी स्वामी है। इफ फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर यह अनियंत्रित हो जाए, इट कैन कॉज डैमेज टू आवर लाइफ, यह हमारे जीवन के लिए खतरा है। हाउस, हमारे घर के लिए, एंड प्रॉपर्टी, और हमारी संपत्ति के लिए यह खतरनाक साबित हो सकती है अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो। इट इज़ बैड मास्टर इन दिस सेंस, और इसी सेंस में, इसी तरीके से यह एक बुरी स्वामिनी है। यानी जब तक फायर कंट्रोल में रहे वो एक हमारी बहुत अच्छी मित्र रहती है, लेकिन जब वे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। हमारी घर, हमारी संपत्ति, इन सब के लिए यह बहुत खतरनाक साबित होती है।